नाथ माफ कर दीजो। तुम द्रौपदी सुता की नाथ हाजिरी लीनी, हाजिरी लीनी। तुम आकर चीर बनाए लाज रख लीनी। मीठी मीठी ताली के साथ बजाए जय हो। तुम द्रौपदी सुता की आज हाजिरी लीनी, हाजिरी लीनी। अरे तुम आकर चीर बनाए लाज रख दीनी। सुन मुरलीधर महाराज हाजिरी लीजो, हाजिरी लीजो। कुछ गलती होए नाथ माफ कर दीजो। तुम मीराबाई की नाथ हाजिरी लीनी, हाजिरी लीनी। तूने कर लिया अमृत पान खाना जहर दीनी। सुन मुरलीधर महाराज हाजिरी लीजो, हाजिरी लीजो। कुछ गलती होए नाथ माफ कर दीजो। कुछ गलती होए नाथ माफ कर दीजो। कुछ गलती होए नाथ माफ कर दीजो। बोले मुरलीधर महाराज की। श्रीमद्भागवत में 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। श्रीमद्भागवत महापुराण जब बाबा व्यास जी के लिखने का प्रयोजन बना, कारण बना, वो मोह था। भगवान के 24 अवतारों में, ज्ञान अवतारों में बाबा व्यास जी है। इनके श्री पुत्र है सुखदेव भगवान। ये महादेव बेटे हैं। गोरा साथ में थी। महादेव ने माँ गौरा को अमर कथा सुनाई। चुपके से सुखदेव ने, तोते का शरीर था, मनुष्य शरीर भी नहीं, तोते का शरीर था। और देखो, पशु पक्षी और जानवरों को मनुष्य से ज्यादा अधिकार दिए भगवान। प्रकृति जानने का अधिकार भी पशु पक्षी और जानवरों के पास बहुत ज्यादा है। भागवत का वाचन करने के लिए भी सुखदेव को ही चुना। रामायण का वाचन करने के लिए भी काकभूषणी जी को चुना। अगर योनि से देखे जाए तो कौवा की योनि है, और भागवत का वाचन करने वाले सुखदेव भगवान एक सुख।
आरती की लेके जाए तो लोग या हम सब ये समझते हैं कि भगवान की आरती पुजारी जी करते हैं या हम करते हैं, लेकिन हकीकत में भगवान की आरती करने का अधिकार नाग देवता और गरुड़ भगवान को दिया, मनुष्य को नहीं दिया। आरती के जो 5 दीपक देके वो पांचों भगवान नाग के 5 फन है, और जो घंटी बजाते हैं ये गरुड़ जी। हमें अधिकार नहीं है, कह दिया कि देखो रे गरुड़ और नाग मेरी आरती करेगा। सदरूप थे वहां तक कर रहे हैं, हम यहाँ सदरूप नहीं है तो हम उनके स्वरूप का सहारा लेकर आरती कर रहे हैं, और मन में ले आते हैं भगवान जी आपकी आरती करते हैं। हकीकत में अधिकार पशु पक्षी और जानवरों को हमसे ज्यादा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि उनको अहंकार नुकसान नहीं पहुंचाता और हमें अहंकार नुकसान पहुंचाता। अहंकार की निवृत्ति हेतु मौन अवस्था बताई। भगवान का नामस्य कीर्तनम यस्य सर्व पाप परणाशरम दुख समनस्तम परणामो हरि। नाम संकीर्तन निवृत्ति के लिए है। कथा सुना रहे थे गोरा को, ये सुखदेव भगवान तोते के स्वरूप में थे। चुपकी से कथा सुनी, हम सब सुन रहे। एक तोता है उसने चुपके से सुनी, हम सब सम्मुख सुनते हैं, कई बार सुनी, लेकिन असर बहुत मुश्किल से। उसने चुपके से सुनी और असर ऐसा हुआ कि उसे अधिकार दिया कि भागवत सुनाना नहीं। क्यों? पक्षी था, अहंकार नहीं आया। हम सम्मुख सुनते हैं, कहीं पे भी जाएंगे सम्मुख कथा सुनेंगे, टीवी में सुनेंगे, मोबाइल में सुनेंगे, असर नहीं। तोते ने एक बार सुनी है। महादेव सुना रहे थे, गोरा सुन रही थी, नींद आ गई। नींद आते ही बस तोते ने अरे अरे कहना शुरू किया। पूरी कथा सुनी, महादेव की आंख खुली। आंख खुलते ही देख के गोरा तो सोई हुई है, कथा कौन सुन रहा है? शब्द दिव्य दृष्टि से देखा तो तोते को प्राप्त किया। महादेव ने हाथ में त्रिशूल लिया, चुपके से कथा सुनी, दंड मिलेगा। ये महादेव पीछे पड़ गए। तोता डर के मारे पीछे पड़े, महादेव के आगे आगे भागने लगे। तोते ने वो जो शरीर था वो छोड़ दिया, जीवात्मा बाबा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चली। महादेव बैठे रहे कि जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन निमटा दूंगा। साल, 2 साल, 3, 4, 12 साल हो गए। बाबा व्यास आए कि बाबा आप क्यों बैठे हो यहाँ, कैलाश छोड़कर यहाँ कैसे? भाग जागे हमारे कि हमारा जो बेरी है वो आपकी पत्नी के गर्भ में है, वो जन्म लेगा हम मार देंगे। कि क्या दोष है उसका कि छुपके से कथा सुनी, बस छुपके से, कि सम्मुख नहीं आया। अमर कथा छुपके से सुन ली, यही दोष है कि हाँ
बाबा, आप किसे मारना चाहते हो? जिसने अमर कथा सुनी उसी को मारोगे? क्या वो मर सकता है? महादेव को कि ये तो जाना ही नहीं हमने, इस पे विचार कहाँ किया? कोई बात नहीं बाबा, जो भी आपकी पत्नी गर्भ से जन्म लेगा वो संसार का कल्याण करने वाला होगा, ये आशीर्वाद देकर चले। महादेव जाते ही वो जो सुख था वो जन्म लेकर आता, तोते का शरीर छोड़ा, इसलिए उसका नाम सुखदेव पड़ गया। जब बोलो सुखदेव भगवान की। जय। जन्म लेकर आते ही जैसे चंद्रमा बढ़ता है, पड़वा, दोष, तीज, चौथ, पांचे, वैसे वो बढ़ने लगा, हर मिनट बढ़ने लगा। चलने लायक हुआ, निकल गया। व्यास जी ने कहा बेटा रुक तो सही, कि नहीं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि पिताजी आवाज लगा रहे, बेटा रुक। व्यास जी ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन बेटे ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पुत्रेति तन्मयता विरह का आज पुत्र की तन्मयता में बार बार व्यास जी पुकार रहे हैं। ज्ञानी अवतार है भगवान के, लेकिन मोह में उलझ गए। जो जन्म लेकर आए उसे अपना मान लिया। दुख पुत्र का नहीं होता, दुख अपनेपन का होता है, दुख मृत्यु का नहीं होता। अगर मृत्यु का दुख होता तो आज अकलेरा में, हॉस्पिटल में या कहीं आसपास अस्पतालों में से कई लोग मरे हैं, हमें दुख क्यों नहीं हो रहा? अगर कोई मौत से ही डरता हो तो आज बहुत सारे लोग मरे हैं, हमें दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अपने नहीं है। अपने होते तो दुख होता, मौत का दुख नहीं होता, न जन्म की खुशी होती। आज बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया होगा, लेकिन हमें खुशी कहां हो रही? क्योंकि हमें अपनापन नहीं लग रहा। जहां अपनापन लगता है वहां सोते ही सुख दुख आ टपकते हैं। व्यास जी ज्ञानमय अवतार में थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ये बेटा मेरा है, अपना है। बस वो छोड़ कर गया तो दुखी हो गए। भगवान के अवतार, अपार ज्ञान भरा है, जिन्होंने भागवत भगवान को लिखा है, वो बेटे के दुख से दुखी हो गए। बेटा रुक तो सही, नहीं कि बेटा माँ का दूध तो पी ले। माँ का दूध तो पी ले। तब बेटे ने थोड़ा सा रुक के कहा कि पिताजी, माँ का दूध भी संसार का है और मैं संसार की कोई चीज नहीं लूंगा। कि क्यों? क्योंकि मैंने कथा सुन ली है और कथा में ये सब आया है कि सब भगवान के खिलौने हैं, और खिलौने से क्या प्रीत करना। हे बाबा, मेरे ज्ञान का स्तर इतना है कि अब आप भी मुझे खिलौना लग रहे हो। कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जिनसे खेलता है उसका ज्ञान हो जाता है कि ये सब खिलौने थे, लेकिन वो जब खेलता है बच्चा तो नकली हाथी घोड़ों को भी असली समझता है, लेकिन वो बड़ा होगा ना तब उसे ज्ञान होगा ये खिलौने हैं। तो ज्ञान में जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, ज्ञान का भी स्तर होता है,
सुखदेव भगवान ने चुपके से कथा सुनी महादेव के मुंह से, ज्ञान का स्तर बढ़ा तो उसे सब खिलौने नजर आने लग गए। एक तोते के रूप में सुनी है, और शायद मनुष्य रूप में सुनता तो इतना असर नहीं होता। तोते के रूप में छुपके से करता है, मनुष्य सम्मुख सुनता है, कई बार सुनता है, पर असर नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना संसार मान रखा, अपना घर बार मान रखा। गोविंद को अपना नहीं माना, संसार को अपना माना। पक्ष किसके पक्ष में है? संसार के पक्ष में, परिवार के पक्ष में। तो फाइनल डिसीजन है, विपक्ष में भगवान होना ही है। ज्ञान आने के बाद पक्ष नहीं देखते, निष्पक्ष हो जाता, किसी की तरफ नहीं। ज्ञान निष्पक्षता देता है, स्वतंत्रता देता है। सुखदेव भगवान निष्पक्ष हुए कि हे पिताजी, माँ का दूध भी संसारी है, हम निष्पक्ष है, हम पक्ष में नहीं है कि ये संसार हमारा। अगर संसार को पक्ष में ले लिया तो भगवान विपक्ष हो जाएंगे। नहीं प्रभु, हम निष्पक्ष हैं। सुखदेव भगवान निकल गए। व्यासी को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। वो व्याकुल विरह की स्थिति में, वो भी पुत्र के विरह में बैठे हुए हैं। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? कि मुझे बेटे की याद आ रही है, भूल नहीं पा रहा। हम सोचते हैं कि मोह को हम छोड़ दे, काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ दे। देखो तो सही, बाबा व्यास जिन्होंने भागवत लिखी है, वो क्या बात कर रहे हैं कि पुत्र की तन्मयता में दुखी, विरह है मेरे पास सिर्फ पुत्र मोह का। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मोह का श्रेय तो मोक्ष है, और आप तो ज्ञानी हो, भगवान के अवतार हो, आपको भी बेटे का मोह हो जाए, अद्भुतता है। आपको क्यों बेटे का मोह हुआ? कि पता नहीं। आपने पक्ष ले लिया, बेटे को अपना मान लिया कि हाँ, पर ये मोह छूट नहीं रहा। कि मोह को छोड़ने का प्रयास मत करो, स्वीकार कर लो कि मैं मोह में बंध गया। अगर स्वीकार कर लोगे सोते ही छोड़ देगा, मन नहीं जाएगा, ध्यान हट जाएगा। ध्यान हटा, आप सुख की वेला पर वापस प्रवेश करिए। दुख क्यों है? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते।